यह बात अब लगभग तय है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में उनके नाम पर मोहर लग जाएगी। इस बीच पार्टी संगठन में उनकी नई टीम भी तैयार हो जाएगी ताकि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद वह अपने मुताबिक निर्णय कर सके। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे असंतुष्ट नेताओं के पत्र को लेकर हुई पार्टी कार्य समिति CWC की बैठक में लगभग हर सदस्य ने राहुल गांधी से अध्यक्ष बनने का आग्रह किया है। CWC ने सर्वसम्मति से जो बयान जारी किया है उसमें भी सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व की तारीफ की गई है। CWC के मुताबिक सरकार की विफलता और विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ सबसे ताकतवर आवाज सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई का दृढ़ता से नेतृत्व किया है। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर दोहराया कि सभी कांग्रेस जनों की इच्छा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाले। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक राहुल गांधी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। इसके लिए पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को भी अपना सकती है। हालांकि यह तय है कि सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां सर्वसम्मति से राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित करेगी। 5 महीने से बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो को शायद सितंबर में खोला जा सकता है। मामले से परिचित लोगों का कहना है कि अनलॉक 4 में कई व्यवसाय और गतिविधियों को फिर से शुरू किया जा रहा है जिन पर बैन था। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में मेट्रो को फिर से शुरू किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि अनलॉक 4 में जारी किए गए दिशा निर्देशों में बार्स को खोलने की अनुमति भी दी जा सकती है, लेकिन उन पर शराब ले जाने और वहीं बैठकर पिलाने जैसी सेवाओं को सीमित रखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर सुधारों की आवश्यकता पर अनौपचारिक विचार विमर्श संसद सदस्य शशि थरूर द्वारा आयोजित डिनर के दौरान कम से कम 5 महीने पहले शुरू हुआ। वहां कई कांग्रेसी जो उनके मेहमान थे उन्होंने HT को इसकी पुष्टि की है। इससे खुलासा हुआ है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए पत्र के बीज कुछ समय पहले ही बोए गए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग जो इस बैठक का हिस्सा थे उन्होंने पत्र पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। थरूर के डिनर में शामिल होने वाले जिन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए उनमें पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, सचिन पायलट, अभिषेक मनु सिंघवी और मणिशंकर अय्यर हैं। सिंघवी ने रात के खाने में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन के नोटिस पर शशि थरूर द्वारा रात के खाने पर आमंत्रित किया गया था। पार्टी के भीतर सुधारों के रचनात्मक मुद्दे पर एक अनौपचारिक चर्चा हुई। इसके बाद मुझे पत्र के बारे में किसी भी स्तर पर सूचित नहीं किया गया था। दरभंगा एयरपोर्ट से देश के 3 बड़े शहरों के लिए 25 अक्टूबर से विमान सेवाएं शुरू हो सकती है। स्पाइस जेट को दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली रूट पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत विमान सेवाएं शुरू करने की इजाजत दी गई है। शेड्यूल के मुताबिक पहला विमान दरभंगा एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से सुबह 11:15 बजे पहुंचेगा, जो दरभंगा से 11:45 बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा। मुंबई दरभंगा विमान सेवा के तहत दिल्ली से उड़कर 12:10 पर विमान दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेगा, जबकि यह 12:40 पर मुंबई के लिए दरभंगा से उड़ान भरेगा। सबसे अंत में दिल्ली से दरभंगा के लिए उड़ान उपलब्ध होगी। दरभंगा में दिल्ली से शाम 3:55 पर विमान पहुंचेगा और यह 4:25 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। एयरपोर्ट सूत्रों की माने तो भले ही DGCA ने 25 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल में इन विमानों को शामिल कर दिया है, लेकिन उससे पहले निर्माण कार्यों को पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। रनवे की फिनिशिंग और अप्रोच रोड के निर्माण में कम से कम 45 दिन का समय चाहिए। इधर बारिश की वजह से रनवे पर काम करने में मुश्किल आ रही है। हालांकि अभी एयरपोर्ट परिसर में काम बाकी है। बरसात की वजह से काम में व्यवधान हो रहा है। गौरतलब है कि एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग की जगह पोर्टो कैबिन की तरह निर्माण किया गया है। अभी इस एयरपोर्ट की व्यवस्था एयरफोर्स के जिम्मे है। फिलहाल निर्माण में लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट परिसर के विस्तार के लिए 32 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की भी योजना अभी चल रही है। शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने अमेरिका में अपने ऊपर पाबंदी लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के फैसले को अदालत में सोमवार 24 अगस्त को चुनौती दी। उसने राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार में वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस और वाणिज्य विभाग के खिलाफ कैलिफोर्निया की एक अदालत में मामला दायर किया है, जिसमें उन्हें तथाकथित अनधिकृत कार्रवाई से रोकने का आग्रह किया है। कंपनी ने 6 अगस्त को उस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को लेकर यह वाद दायर किया है।
टिकटॉक को भारत में भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। इसकी मालिक चीन की बाइट डांस कंपनी है। टिकटॉक ने सोमवार को कहा कि वह अमेरिकी की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। ट्रंप सरकार ने बिना किसी सबूत या पूरी प्रक्रिया का पालन किए बगैर उस पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। कंपनी ने अपनी याचिका में अदालत से सरकार के अभेद प्रतिबंध से सुरक्षा की मांग की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के आधार पर अगस्त में टिकटॉक को लेकर 2 कार्यकारी आदेश जारी किए। इसमें एक आदेश बाइट डांस के साथ किसी भी तरह के लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है, जो 45 दिन के भीतर प्रभावी हो जाएगा। दूसरा, बाइट डांस को अमेरिका में टिकटॉक की मदद करने वाली परिसंपत्तियों को बेचने का आदेश है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।